हाय एवरीवन, दिस इज सौरभ सर फ्रॉम पूसा एकेडमी क्लासेस। मैं फिर से आप लोग के सामने हाजिर हूँ इंग्लिश क्लास लेके। और आज का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है प्रीपोजिशन। आज हम लोग प्रीपोजिशन के बारे में जानेंगे, ठीक है। और मैं फिर से आप लोग के लिए वही बात दोहराना नहीं चाहूँगा, लेकिन फिर भी कह देता हूँ, अगर इस चैनल पे आप लोग नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर आपके दोस्त इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो उनके पास यह वीडियो का लिंक ज़रूर शेयर करें। आज हम लोग सीखने जा रहे हैं प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन प्रीपोजिशन का मतलब क्या होता है? संबंध बोधक। संबंध बोधक। अब यहां पर देखिए कि कोई भी जब शब्द बनता है तो अलग अलग चीज़ों से बनता है, ठीक है। तो यहाँ पर प्रीपोजिशन दो शब्दों से मिलके बना है। पहला है आपका प्री और दूसरा है पोजीशन। प्री और पोजीशन। प्री का मतलब क्या होता है आपको पता ही होगा। प्री का मतलब होता है पहले। प्री का मतलब क्या होता है? पहले। और पोजीशन का मतलब क्या होता है? स्थिति। क्या होता है? स्थिति, यानी कि पहले की स्थिति। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि प्रीपोजिशन जो है, एक हम इंग्लिश से क्लास ले रहे हैं तो यहाँ पर आप लोग दिमाग में लगाइएगा कि पहले की स्थिति, यानी कि प्रीपोजिशन पहले यूज होता है। लेकिन आपको समझना होगा, आज जो मैं इंग्लिश से क्लास देने जा रहा हूँ, इसलिए तो मैं यहाँ पर आया हूँ इस प्लेटफॉर्म पे कि आपका इंग्लिश बड़े ही तरीके से एकदम आसान करने के लिए, ठीक है। तो बने रहिए इस चैनल के साथ, ठीक है। तो प्रीपोजिशन, प्री मतलब क्या होता है? पहले, और पोजीशन मतलब स्थिति। अब देखना है इसको सही तरीके से, ये पहले की स्थिति क्या होता है। जैसे मान लो कि मैंने एक सेंटेंस लिखा, बुक ऑन द टेबल। मैंने क्या लिखा? बुक ऑन द टेबल। तो यहां पर देखिए बुक जो है उसके बाद क्या आया? ऑन, ठीक है। बुक ऑन द टेबल। अगर इसका हिंदी लिखेंगे तो क्या लिखूंगा? टेबल पर पुस्तक, ठीक है। टेबल पर पुस्तक। तो यहां पर देख रहे हैं कि ये जो टेबल है, ठीक है, टेबल, और यहां पर क्या लिखा हुआ है? पर। ऑन का मतलब क्या हुआ? पर। लेकिन यहां पर देख रहे हैं कि ये जो है टेबल के बाद आया। लेकिन मैंने प्रीपोजिशन को यहां पर देखा कि प्री मतलब पहले और पोजीशन मतलब स्थिति। तो पहले की स्थिति यानी पहले होना चाहिए था। किससे पहले? टेबल से पहले होना चाहिए था, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। तो इसी चीज को मैं सिखाने के लिए आया हूं। देखिए पोजीशन दो तरीके का होता है। पोजीशन कितने तरीके का होता है? दो तरीके का। एक होता है प्री और एक होता है पोस्ट। क्या होता है? एक होता है प्री और एक होता है पोस्ट। जैसे कि आप लोग सिम भी लेते होंगे तो एक प्रीपेड होता है और एक पोस्ट पेड होता है। तो आप लोग के पास जो सिम कार्ड होगा, जियो, एयरटेल, चाहे वोडाफोन, जो भी हो, तो वहाँ पर आपके पास, अधिकांश लोगों के पास कौन सा सिम होता है? प्रीपेड। क्योंकि आप लोग क्या करते हैं? पहले रिचार्ज करवाते हैं और तब यूज करते हैं। पैसा कैसे करते हैं? पहले पैसा देते हैं कि पहले यूज करते हैं? तो पहले पैसा देते हैं। जैसे भी डाटा अगर आपका खत्म हो जाएगा तब क्या कीजिएगा? पहले रिचार्ज कीजिएगा और उसके बाद उसको यूज कीजिएगा। और पोस्ट पेड क्या होता है? पहले आप यूज करते हैं, डाटा यूज कर लिए मन भर के, और उसके बाद आपके पास बिल आता है और उस कंडीशन में आप उसका क्या करते हैं? भुगतान करते हैं। तो यही चीज है हिंदी और इंग्लिश में, सेम टू सेम, प्रीपेड एंड पोस्ट पेड, ठीक है। आप देखिए यहां पर जो टेबल है क्या आया? यहां पर जो प्रीपोजिशन है ऑन, ठीक है, और यहां पर है। तो यहां पर टेबल जो है क्या आया? बाद में आया, और यहां पर पहले आया, ठीक है। तो एक जो है वो प्रीपेड है और एक है पोस्ट पेड। पोस्ट पेड का मतलब पहले यूज किए उसके बाद, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास जो मैंने कहा कि एक जो है वो प्रीपेड है, दूसरा क्या है?
पोस्ट पेड है। तो इसी चीज़ को समझना है कि प्रीपेड और पोस्ट पेड हिंदी और इंग्लिश में क्या है, ठीक है। तो मैंने कहा कि प्रीपेड वो सेवा होती है जो कि पहले रिचार्ज करवाइए और तब उसके बाद यूज कीजिए, ठीक है। पहले क्या कीजिए, रिचार्ज, उसके बाद उसका यूज कीजिए। अब पोस्ट पेड में पहले आप डाटा यूज कीजिए तब उसका भुगतान कीजिए। तो यहाँ हिंदी और इंग्लिश में वही होता है क्रॉस, ठीक है। यहाँ पर ऑन जो है प्रीपोजिशन पहले आया, ठीक है, पहले रिचार्ज किया, यानी कि ये क्या हो गया, क्या हो गया, प्रीपेड सेवा हो गया, ठीक है। और यहाँ पर देखिए टेबल पर, यानी कि टेबल के बाद आया, तो ये हो गया आपका पोस्ट पेड। तो देखिए जैसे सिम कार्ड लेते हैं वैसे हम प्रीपोजिशन सीख रहे हैं, ठीक है। प्रीपेड जो यूज करते हैं पहले डाटा क्या करते हैं, यूज नहीं करते, पहले रिचार्ज करवाते हैं और फिर क्या करते हैं, फिर उसका यूज करते हैं, तो वो होता है प्रीपेड सेवा, ठीक है। और पोस्ट पेड सेवा जो होता है पहले हम डाटा यूज करते हैं और उसका फिर भुगतान करते हैं। समझ में आया। दूसरी बात आप यहाँ पर ध्यान दिए होंगे कि ये जो बुक है, बुक मतलब क्या होता है, पुस्तक, और टेबल का मतलब क्या होता है, किताब। तो दोनों के दोनों क्या है, नाउन है, क्या है, नाउन है, ठीक है। बुक भी नाउन है और टेबल भी नाउन है। और इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में क्या यूज हुआ, ऑन। अब ये दोनों के बीच में क्या कर रहा है, जोड़ रहा है, ठीक है। अगर मान लीजिए सपोज हम इसको मिटा देंगे तो बुक द टेबल, कोई संबंध ही नहीं बना। जैसे कि यहां पर देख रहे हैं प्रीपोजिशन का मतलब संबंध बोधक नहीं, संबंध बोधक का मतलब क्या होता है, कनेक्शन को जोड़ना, किससे, तो नाउन का नाउन से। तो यहां पर बुक भी नाउन है और टेबल भी क्या है, नाउन है। बुक भी नाउन है और टेबल भी नाउन है, और इन दोनों को जोड़ने का काम कौन किया, ऑन। तो ऑन क्या हो गया, एक संबंध को जोड़ रहा है, किससे किससे, नाउन का नाउन से, बिल्कुल नाउन का नाउन से क्या कर रहा है, कनेक्शन कर रहा है। जैसे माता और पिता के बीच में, किसके, मम्मी और पापा के बीच में जब लड़ाई होता है तो दोनों चाहते हैं कि हम अलग हो जाएं, तो उस समय जोड़ने का काम कौन करता है, एक छोटा सा बच्चा, ठीक है। वो दोनों को लेके साथ चलता है, ठीक है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि माता पिता को जोड़ने का काम कौन कर रहा है, एक संतान। उसी प्रकार से यह ऑन भी क्या कर रहा है, दो नाउन को जोड़ने का काम कर रहा है, ठीक है। यही है प्रीपोजिशन। समझ में आ रहा है ना कि प्रीपोजिशन का मतलब क्या, कनेक्टर। कनेक्टर मतलब क्या, कि जब दो नाउन को क्या करे, जोड़े, एक दूसरे के बीच में क्या स्थापित करे, संबंध को। तो अभी आपने सिर्फ इस दोनों चीज को समझा कि प्रीपोजिशन को दो भागों में मैंने बांटा। प्री का मतलब होता है पहले, पोजीशन का मतलब क्या होता है, स्थिति। तो स्थिति दो तरीके का होता है, एक होता है प्री और एक होता है पोस्ट। समझ में आ रहा है ना, प्री और पोस्ट। जिस प्रकार से प्रीपेड हम सिम कार्ड लेते हैं तो प्रीपेड सिम कार्ड में क्या करते हैं, पहले हम रिचार्ज करवाते हैं और तब उसका यूज करते हैं। अब पोस्ट में पहले यूज, पहले, ठीक है, ये हो गया पहले, ठीक है। पहले क्या करते हैं, यूज करते हैं और उसके बाद डाटा का जो भुगतान होता है उसका रिचार्ज करते हैं। अब हम इसको हम परिभाषा हम सिंपल में लिख देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, याद करने की जरूरत नहीं है। मैंने पिछले भी वीडियो में कहा था कि आप तोता नहीं हैं, आप एक इंसान हैं और भगवान ने आपको क्या दिया है, बुद्धि दिया है। तो उस बुद्धि का यूज कीजिए सीखने में और सिखाने में। और मैं दो लाइन आपको कहना चाहूँगा कि अगर आप इस चैनल पे हैं तो समझिए कि हम यहाँ सिखाने आए हैं और आप सीखने आए हैं। यहाँ पर टाइम पास करने के लिए मैं वीडियो नहीं बना रहा हूँ, मैं आपको, बिल्कुल आपको मैं सिखाने आया हूँ। और आप क्या कीजिए, इस वीडियो को हर जगह, हर क्षेत्र में अपने रिश्तेदार को, अपने मित्र के पास शेयर कीजिए। मैं दो लाइन से आपको यह संदेश देने की कोशिश करूँगा कि आप शिक्षा का महत्व समझिए। जी,
इस शिक्षा का क्या महत्व है और आपके पीछे जो शिक्षा को दिया जा रहा है उसमें एक माँ और एक पिता का क्या योगदान है। तो सुनिएगा बड़ा गौर से। धूप में बाप और चूल्हे पे माँ जलती है, चूल्हे पे माँ जलती है, तब कहीं जाकर औलाद बनती है, तब कहीं जाकर औलाद बनती है। अगर सही में इन चीज़ों का महत्व है आपके जीवन में तभी मेरे चैनल से आप सीखिएगा, नहीं तो मुझे ऐसे विद्यार्थी की ज़रूरत नहीं है जो अपने माँ और पिता के जो वो योगदान दे रहे हैं आपके जीवन में, जो समर्पण कर रहे हैं, जो त्याग कर रहे हैं। तभी इस चैनल पर रहिएगा और इस वीडियो को देखिएगा और अपने साथियों तक पहुंचाइएगा। मैं अब आपको बताने जा रहा हूं प्रीपोजिशन का परिभाषा। अभी मैंने सिर्फ प्रीपोजिशन को दो भागों में बांट के समझाया कि प्रीपोजिशन है क्या। अब इसको परिभाषा के माध्यम से आपको सिखाना चाहूँगा और मैं चाहता हूं कि आप लोग आए हैं इस चैनल पे तो कॉपी कलम लेके बैठिए और नहीं तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है, और बाद में आप इसको नोटबुक में नोट कर लीजिए, जो आपके आने वाले समय में जरूर काम करेगा, ठीक है। और प्रीपोजिशन लोगों को ऐसा सुनने में आता है कि प्रीपोजिशन बहुत हार्ड है, हार्ड कुछ नहीं है, सिर्फ समझने की देर है। देखिए प्रीपोजिशन मैंने अभी सिखाया, प्रीपोजिशन है क्या समझिएगा। प्रीपोजिशन इज ए वर्ड which used to establish the relation between two nouns। देखिएगा बहुत सिंपल सा परिभाषा है। प्रीपोजिशन इज ए वर्ड, प्रीपोजिशन एक ऐसा शब्द है विच यूज, जिसका हम प्रयोग करते हैं, यूज करते हैं। एस्टैब्लिश मतलब जोड़ने के लिए, क्या करने के लिए, जोड़ने के लिए। क्या जोड़ने के लिए, रिलेशन। रिलेशन मतलब क्या होता है, संबंध। उस किसके बीच में, तो दो नाउनों के बीच में। यानी कि प्रीपोजिशन एक ऐसा शब्द है जिसका प्रयोग करते हैं दो नाउन को क्या करने के लिए, जोड़ने के लिए। जैसे कि मैंने अभी बताया था बुक ऑन द टेबल। अगर इसको सही तरीके से सेंटेंस में लिखा जाए तो लिख देंगे द बुक इज ऑन द टेबल। द बुक इज ऑन द टेबल। तो बुक भी आपका नाउन और टेबल भी आपका क्या है, नाउन है। और इन दोनों को, ये बुक और नाउन को जोड़ने का काम क्या कर रहा है, कौन कर रहा है, ऑन कर रहा है। तो ऑन क्या है मेरा, प्रीपोजिशन है। क्या है, प्रीपोजिशन। मैं अब जाके आपको प्रीपोजिशन का कुछ ऐसे से टिप्स देने जा रहा हूं कि आप फटाफट सीख जाइएगा, ठीक है। चलिए प्रीपोजिशन को, जैसे देखिए आपने सुना होगा ऑन, एभव, और ओवर। इसका अर्थ आता है पर या ऊपर। ऑन, एभव एंड ओवर, ये तीनों के तीनों प्रीपोजिशन है। परिभाषा तो अभी समझा दिया कि प्रीपोजिशन क्या है। प्रीपोजिशन एक ऐसा शब्द है जो क्या करता है, दो नाउनों के बीच में संबंध जोड़ने का काम करता है, ठीक है। तो अब हम ऑन, एभव और ओवर को सीखेंगे कि ये ऑन का यूज कहाँ करेंगे, एभव का यूज कहाँ करेंगे और ओवर का यूज क्या करेंगे, क्योंकि दोनों तीनों का मतलब होता है पर या ऊपर, ठीक है। अब देखिए बुआ, हम आपको सिखाने जा रहे हैं इंग्लिश में। देखिए क्या है कि जब दो नाउन एक दूसरे से चिपके, क्या करें, चिपके, सटे। जैसे देखिए कि मान लीजिए ये टेबल है, ठीक है, और टेबल पे मैंने रख दिया सेब। क्या रख दिया, एक सेब रख दिया, ठीक है। मैंने टेबल पे क्या रख दिया बुआ, सेब। तो ये टेबल और सेब दोनों नाउन है या नहीं है, बिल्कुल। टेबल जो है वो भी संज्ञा है और सेब भी एक संज्ञा। कैसे, तो सेब एक फल का नाम है और टेबल एक वस्तु का नाम है। जब दो नाउन एक दूसरे से क्या करे, टच करे, और उस कंडीशन में अगर हिंदी का वाक्य आए
पर का, तो आप एकदम आराम से क्या चीज का यूज कीजिएगा, ऑन का। क्या चीज का, ऑन का। जैसे हम कर देंगे मेज पर सेब है, मेज पर सेब है, तो क्या होगा इसका, एन एप्पल इज ऑन द टेबल। मेज पर सेब है, ठीक है। तो देखिए एन एप्पल इज ऑन द टेबल, तो ऑन का यूज किए ना। जैसे सपोज हम शिक्षक हैं, हम कुर्सी पर बैठ गए, तो सेंटेंस बोलेंगे सर कुर्सी पर बैठे हुए हैं, तो क्या यूज करेंगे, फिर से वही कॉन्सेप्ट, कुर्सी और मेरे दोनों के बीच में क्या होगा, टच करेगा ना। नहीं टच करेंगे तो कहेंगे भूता है सर, नहीं भूत का वास है। जब चिपके नहीं करेंगे तो क्या होगा, जादू हो जाएगा, ठीक है। आप कहिएगा सर के अंदर भूत प्रवेश कर गया है, बैठ गए हैं लेकिन कुर्सी से उनका टच नहीं हो रहा है, ठीक है। तो समझिए, तो जब दो नाउन एक दूसरे से क्या करे, टच करे। जैसे एक लड़की जो है मंच पर क्या दे रही है, भाषण दे रही है, कहाँ दे रही है, मंच पर। तो देखिएगा कि जब लड़की उस मंच पर भाषण देगी तो मंच भी नाउन है और लड़की भी क्या है, नाउन है। और दोनों एक दूसरे टच करेगा, टच करेगा ना, और नहीं टच करेगा तो फिर कहेगा चुड़ैल आ गई, ठीक है। हवा में उसका पैर रहेगा तो लोग क्या समझेंगे, चुड़ैल है, जितना दर्शक लोग भाग जाएगा, ठीक है। तो वहां पर टच करेगा ना, पैर उसका टच करेगा किससे, स्टेज से, तो वहां पर यूज क्या करेंगे, उसका सेंटेंस क्या बनेगा, मंच पर लड़की क्या दे रही है, भाषण, तो द गर्ल इज डिलीवरिंग द स्पीच ऑन द स्टेज। क्या करेंगे, ऑन द स्टेज। क्यों यूज किए, क्योंकि दो नाउन एक दूसरे से क्या कर रहा है, बिल्कुल टच कर रहा है। तो ऑन का कंसेप्ट समझ में आया ना, प्रीपोजिशन बहुत आसान है। अब उसी तरह एभव का यूज करते हैं, ठीक है। क्या चीज का यूज करते हैं, एभव का। अब देखिए ये नाउन है और ये भी नाउन है, और इस दोनों के बीच में कोई टचम टचम नहीं चल रहा है। एक नाउन दूसरे नाउन से टच नहीं कर रहा है, ठीक है। जैसे मेरे सर पर पंखा है, मेरे सर पर क्या है, पंखा है। अब बताइए सर और पंखा के बीच में टच हो रहा है, नहीं ना, टच नहीं हो रहा है। अगर टच होगा तो मेरा पूरा बाल उड़ा देगा पंखा, नहीं। तो कहने का मतलब क्या है कि मेरे सर पर, तो यहां पर भी पर आया ना हिंदी में, लेकिन दोनों नाउन क्या हो रहा है, टच नहीं हो रहा है। तो यहां पर यूज करेंगे एभव। क्या यूज करेंगे, एभव। तो यहां पर सेंटेंस क्या बनेगा, द फैन इज एभव माई हेड, एभव माई हेड। अब बताइए यहां पर एभव जो है वो प्रीपोजिशन है या नहीं है, एभव जो है वो प्रीपोजिशन है कि नहीं है, लेकिन उसका भी अर्थ में आया पर, लेकिन मैंने एभव ही क्यों यूज किया, क्योंकि यहां पर एक नाउन दूसरे नाउन से टच नहीं हो रहा है। तो इसी तरह समझना है कि जब दो नाउन एक दूसरे से टच ना हो रहा हो तो उस कंडीशन में अगर पर आए तो हम क्या यूज करेंगे, एभव यूज करेंगे। समझ में आ रहा है ना, मेरा बात पहुंच रहा है ना आपके पास, पहुंच रहा है तो आप भी दूसरे के पास पहुंचाइए। और हर क्षेत्र में यह जो चैनल का वीडियो है और यह शिक्षा है, क्योंकि देखिए नेल्सन मंडेला ने कहा था एजुकेशन क्या है, एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन विच यूज्ड टू चेंज द वर्ल्ड। शिक्षा क्या है, एक प्रमुख हथियार है, अगर उसका प्रयोग कीजिएगा तो आप दुनिया को क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं। आज इतना दुनिया का विकास हो रहा है बिकॉज ऑफ एजुकेशन। तो देखिए मैंने सिखाया आपको एभव का यूज। एभव का यूज कहाँ करते हैं, एभव का यूज करते हैं जब एक नाउन दूसरे नाउन से टच नहीं हो रहा है, उस कंडीशन हम एभव का यूज कर रहे हैं। अब तीसरा आता है ओवर। क्या, ओवर। अब देखिए ओवर का यूज कहां करते हैं, ओवर का यूज देखिए एक नाउन हो, उसके ऊपर वो नाउन हो, लेकिन दोनों साइड कम से कम दो दिशाओं से घिरा हो। फिर से सुनिए कंसेप्ट, जब एक नाउन दूसरे नाउन से टच नहीं हो रहा है लेकिन वो दोनों दिशा से क्या हो, कम से कम दो दिशा से घिरा हो। जैसे आपने अपने जीवन में तो पुल देखा ही होगा, देखा है ना, नदी के ऊपर क्या रहता है, पुल रहता है। अब बताइए
नदी के ऊपर, नदी के ऊपर क्या है? पुल है। अब बताइए पुल बिना पिलर के खड़ा रहेगा? नहीं ना। तो इसलिए वहां पर सेंटेंस में कौन सा प्रीपोजिशन यूज करेंगे? ओवर। बिल्कुल। तो यहां पर हो जाएगा सेंटेंस, हम बोल रहे हैं फिर से, सुनिएगा। नदी पर पुल है, तो क्या हो जाएगा? द ब्रिज ओवर द रिवर, द ब्रिज ओवर द रिवर। समझ में आ रहा है ना कि यहां पर देखिए पुल जो है वो नदी के ऊपर तो है, नदी और पुल के बीच। ये नहीं कहिएगा सर जब बाढ़ आता है तो पानी ऊपर तो टच हो जाता है, वो सब कंडीशन नहीं लाइए, ठीक है? सीख रहे हैं आप, सीखिए मजे से। तो यहाँ पर देखिए नदी के ऊपर जो पुल है, तो बताइए पुल और नदी में टच हो रहा है? नहीं ना। लेकिन उसको सपोर्ट मिल रहा है ना, कम से कम दो दिशाओं से मिल रहा है ना। और नहीं मिलेगा तो पुल खड़े नहीं होगा, गिर जाएगा, ठीक है? आप दुनिया का कोई पुल देख लीजिए, ठीक है, उसमें कम से कम 2 पुल तो जरूर होगा, और ज़्यादा से ज़्यादा 10 12 जो भी है वो इंजीनियर अपने हिसाब से बनाता है। तो यहाँ पर देखिए नदी पर पुल है तो पर का आया, लेकिन मैंने यहां पर ना ऑन यूज किया ना एबव, क्या यूज किया? ओवर। बिल्कुल, आपको समझ में आ गया ना कि जो पर का तीनों सेंस में कैसे यूज करेंगे। एक जब नाउन से नाउन टच कर रहा हो, ठीक है, तो उस कंडीशन में ऑन। जब एक नाउन दूसरे नाउन से टच नहीं कर रहा हो तो एबव। और जब एक नाउन दूसरे नाउन से टच नहीं हो रहा है लेकिन 2 दिशाओं से, कम से कम 2 दिशाओं से क्या होना चाहिए? उसको सपोर्ट होना चाहिए, तो वहां पर यूज करेंगे हम ओवर। क्या मेरी बात आप तक पहुंच रही है? मैं कुछ एग्जांपल दे रहा हूं, देखिए आप तुरंत सॉल्व कर दीजिएगा। चलिए तो मैं कुछ एग्जाम्पल से आपको यह देने जा रहा हूं जो आप तुरंत सॉल्व कर दीजिएगा। जैसे मैंने यहाँ पर 1 2 3 4 5 उदाहरण दिया है आपको बनाने के लिए, देखिएगा आप तुरंत बना दीजिएगा। पहला है द रूफ इज डैश माई हेड। अब बताइए रूफ का मतलब छत होता है, तो मेरे छत पर क्या है? मेरे सर पर, सॉरी, मेरे सर पर क्या है? छत है। अब बताइए यहाँ पर क्या होगा? ऑन होगा, ओवर होगा कि एबव होगा? बताइए, हम आप ही से पूछ रहे हैं। बिल्कुल ओवर होगा। क्या होगा? ओवर होगा। क्या लिखेंगे? द रूफ इज ओवर हेड, यानी कि हमारे सर के ऊपर छत है। अब बताइए छत ऐसा ही थोड़ी है, उसके दोनों दिशाओं से क्या है? पिलर है। तो यहां पर क्या यूज करेंगे? ओवर यूज करेंगे, ठीक है। फिर दूसरा देखिए द फैन इज डैश अस, हम लोग के ऊपर पंखा है। तो बताइए यहाँ पर जो पंखा है हम लोग के ऊपर है, तो क्या हमारा हम लोग जो नाउन है पंखा सट रहा है? नहीं ना, तो क्या हो जाएगा? एबव हो जाएगा। बिल्कुल। तीसरा है देयर इज ए कैप डैश हिज हेड। कैप मतलब क्या होता है? टोपी। कैप मतलब क्या होता है? टोपी। उसके सर पर है। अब बताइए टोपी और उसका सर जो है टच हो रहा है? बिल्कुल टच हो रहा है, तो क्या हो जाएगा? ऑन हो जाएगा। देयर इज ए कैप ऑन हिज हेड। अगला एग्जांपल देखते हैं। देयर इज ए बुक, पुस्तक डैश द टेबल, यानी कि आपके मेज पर क्या है? पुस्तक है। अब बताइए टेबल और पुस्तक टच हो रहा है? बिल्कुल टच हो रहा है, तो क्या हो जाएगा? यूज ऑन का यूज करेंगे, एकदम आसान से। लास्ट है देयर इज ए ब्रिज। ब्रिज समझते हैं आपका, ठीक है, द गंगा। हम लोग के देश में और खासकर जो बिहार के रहने वाले हैं, अभी छठ पर्व आने वाला है, तो हम लोग गंगा को तो हमेशा से देवी मानते आ रहे हैं। और पटना में गंगा रिवर में ही हम लोग क्या मनाते हैं? छठ पर्व मनाते हैं, ठीक है। तो गंगा नदी पर क्या है? ब्रिज है। अब बताइए नदी जो गंगा है और जो ब्रिज है दोनों के बीच में टच हो रहा है? नहीं ना हो रहा है, लेकिन दोनों दिशाओं से कम 2 दिशाओं से सपोर्टिंग में तो है ना, तो क्या हो जाएगा? बिल्कुल ओवर हो जाएगा। देयर इज ए ब्रिज ओवर द
गंगा। तो आप सीख गए ना कि प्रीपोजिशन कितना आसान होता है, बशर्ते आपको समझ में आना चाहिए कि कहाँ पर किसका यूज करते हैं, एकदम आराम से। पहला था जब दो नाउन एक दूसरे से क्या हो रहा हो, टच हो रहा हो। दूसरा कॉन्सेप्ट दिए थे मैंने कि जब एक नाउन दूसरे नाउन से टच नहीं हो रहा हो। और तीसरा आखिरी मैंने कॉन्सेप्ट दिया था कि जब एक नाउन दूसरे नाउन से टच नहीं हो रहा है लेकिन कम से कम दो दिशाओं से क्या हो, घिरा हो। तो आप सीखा आज प्रीपोजिशन। मैं फिर अगले क्लास में आऊँगा कुछ नया कॉन्सेप्ट लेके। अगर आपको यह वीडियो अगर अच्छा लगा तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि मेरा जो पढ़ाने का जो तरीका है वो आप तक पहुंच रहा है, आप सीख रहे हैं, तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और अच्छा लगे तो लाइक भी कीजिएगा और अपने मित्रों के साथ शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच।